सो हेलो एवरीवन, ये हमारा डीबी डबल प्रेस कोट का नाप है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मार्क लगाएंगे, स्ट्रेट मार्क करेंगे। उसके बाद में सीने का चौथा हिस्सा, सीने को 4 से डिवाइड करके मार्क लगाएंगे और 1.5 इंच ऊपर। और एक मार्क 14 इंची पे और एक मार्क लगाएंगे हम 4.5 इंची नीचे। और इसकी लंबाई का मार्क लगाएंगे, लंबाई से 1.5 इंची नीचे एक मार्क लगाएंगे। यही सेम मार्क आगे भी लगाएंगे। इन मार्क को हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। वीडियो में बने रहें दोस्तों, एक एक पार्ट बताएंगे आपको, सारी हर नुक्ते का बताएंगे। वीडियो में बने रहें। डेढ़ इंची पे मार्क लगाएंगे दोनों, और यहाँ पे 1 इंची और ऊपर 2 सूत कम 1 इंची। अब इन दो मार्क को हम स्ट्रेट कर लेंगे और ऊपर वाले बीच वाले मार्क को शेप देंगे। फिर ऊपर वाले को भी शेप देना है। अब हम इसकी निक का मार्क लगाएंगे। निक का मार्क हम लगाएंगे 2 सूत कम 3 इंची का, 2 सूत कम 1 इंची हम ऊपर उठाएंगे। इसको तीरे का मार्क लगाएंगे 9 इंची पर, और इसको एकसार करके रखना है। यहाँ पे 1 इंची लेस करना है। अब 1.25 इंची ऊपर उठाते हुए और 2 सूत कम 2 इंची पे एक मार्क लगाएंगे, यानी कि 1 इंची पे मार्क लगाएंगे। यहाँ से हम चेस्ट का छठा हिस्सा रखेंगे। और आधा इंची सिलाई के लिए मार्जिन। ये टोटल जितना हो रहा है उससे 1.25 इंची नीचे हम एक्स्ट्रा लगाएंगे। यहाँ से 2 सूत नीचे डाउन करेंगे और इसको शेप देना है, शोल्डर में शेप देना है। यहाँ से हम 1.5 इंची का सेट चाक बनाएंगे। ये 1.5 इंची पे मार्क लगाएं दोनों, और इसको राउंड दे दें। हमारी बैग कंप्लीट हो गई है दोस्तों। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। इसकी कटिंग हो चुकी है दोस्तों बैग की। अब हम फ्रंट के मार्क लगाएंगे। कपड़े को इस तरह रख लेना एक सार, और बैग को इस तरह से नीचे वाले सेलविज पर रख लेना है, इस तरह अच्छे से। ये जो मार्क हैं स्ट्रेट रहने चाहिए। इन मार्क को हम नीचे वाले सेलविज पर उठा लेना।
स्ट्रेट कर लेंगे इस सारे निशानों को। वीडियो में बने रहें दोस्तों, आपको अच्छी तरह से मैं बताऊंगा वीडियो में। इन मार्क को हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह अच्छे से। यहाँ से हम 1.25 इंची पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे भी 1.25 इंची ये स्ट्रेट करेंगे हम इस मार्क को, और इस मार्क से आगे को 1.5 इंची, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे पल्ला चढ़ेगा, इसलिए ये एक्स्ट्रा 1.5 इंची का मार्जिन है। 1.5-3 इंची हमारा पल्ला जाएगा ऊपर। डबल प्रेस डीवी कॉलर, बहुत इजी कटिंग है दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी फुल कटिंग समझ में आ जाएगी। एक टॉपिक के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। हम यहाँ पे चेस्ट का चौथा हिस्सा करेंगे। चेस्ट को यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे। जितना हमारा चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा, और ये आधा इंची तख्ती माइनस कर दिया हमने, और जो तख्ती माइनस करी है उससे 1.5 इंची आगे को एक मार्क लगाया। ये ऊपर स्ट्रेट कर देंगे तख्ती वाला मार्क। इसको हाफ नाप करेंगे निक के मार्के के लिए, और इस जो स्ट्रेट मार्क है यहाँ से 1.25 इंची पीछे एक और मार्क लगाएंगे, ऊपर आधा इंची, और नीचे 2 सूत कम 2 इंची पे मार्क लगाएंगे। हाले को डाउन करेंगे 2 सूत कम 3 इंची, ऊपर आधा इंची निकाल के, और ऊपर आधा इंची निकाल देंगे, और यहाँ पे 2 सूत कम 2 इंची नीचे डाउन करेंगे। वॉलेट का मार्क लगाएंगे 1.5 इंची, और यहाँ पे लगाएंगे 3.5। इसका हाफ एन हाफ करेंगे। नीचे लगाएंगे 2.5 इंची, और इस मार्क को नाप लेना है, स्ट्रेट करके नीचे लेकर आना है। और यहाँ पे 1.25 इंची पीछे बोन का मार्क, और ये यहाँ पे चौथा हिस्सा चेस्ट का, यहाँ पर भी चौथा हिस्सा चेस्ट का। 33 सीने का कोट है। अब ये तख्ती वाला जो मार्क है इसको ऊपर तक स्ट्रेट कर देंगे इस तरह, और ये हमारी जो डेड पड़ेगी इसको 2.5 इंची पे यहाँ पे लगा देंगे, और इसको भी स्ट्रेट कर देंगे। और ये 2 सूत अंदर की तरफ एक मार्क लगाया। ये वॉलेट का मार्क है, 2 सूत ऊपर। सूत कम 1 इंची वॉलेट बनेगी हमारी, तैयार आएगी। अब इस मार्क को यहाँ पे इस वाले मार्क को मिला देना है। बाहर वाला जो मार्क है ये हमारी नपेल आएगी ब्रॉड, और ये पीछे वाले मार्क को भी स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह डाउन वाला शेप देंगे इस तरह से। यहाँ पे हम अंदर की तरफ शेप देंगे
हमारा पेट कम है इस नाप में। पेट अगर ज़्यादा होता तो हम इसको उस साइड से रखते हैं। तीरे का मार्क लगाएंगे बैक का, 2 सूत कम करके लगाएंगे, 2 पल्ली। बैक को इस तरह रख लेना है। और ये सिलाई के लिए बैक में मार्जिन छोड़ देना है, और जितने भी बैक आ रही है उसको इस तरह अंदर वाले मार्क पे रखे और यहाँ पे मार्जिन सिलाई के लिए छोड़ना, और आगे भी। अब जितना भी हमारा चेस्ट है उसका हाफ कर लेंगे यहाँ पे, 2 सूत कम 17, और आगे को हम 3 इंची पे लूजिंग देंगे। ये बैक पेट का नाप लेने, एक पैर सिलाई के लिए छोड़ देना है मार्जिन। यहाँ पर भी और यहाँ भी सिलाई के लिए मार्जिन। पेट का हाफ कर लेना है, 2 इंची लूजिंग। यहाँ भी सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ेंगे, जितना आ रहा है उतना पकड़ना है और सिलाई पे रख देना इस मार्क पे। और यहाँ भी सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ना है, और आगे भी। ढाई इंची लूजिंग। अब इसको बैक को रख के देखेंगे हमारा शेप आ रहा है या नहीं। शेप मिला के देख लेना एक बार। शेप नहीं आ रहा है तो 1-2 सूत आप आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 सूत बढ़ा दिया है। तीन इंची पे किया है पूरा, उस टाइम 2 सूत कम था। अभी हमारा शेप पूरा बैठ जाएगा इसमें बैक के अंदर। ये देख लीजिए सर, ऐसे बैठा लेना है इसको इस तरह। बहुत इजी कटिंग है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है कटिंग। इस तरह मार्क लगा लेंगे बैक के साइड चाक में, और अब इसको शेप करेंगे हम शेप पट्टी से इस तरह से। तो दोस्तों कटिंग से रिलेटेड ये आधा इंची हम नीचे करेंगे, आधा इंची ऊपर। ये हमने मुंडा है हमारा, मुंडा बाजू का। ये हमारी बाजू की मुंडा इस आर्म होल वाली पैटर्न है। आप चाहें तो शेप पट्टी से भी लगा सकते हैं। इस साइड का मैं इस तरह से आर्म होल में गुलाई दूंगा। अच्छे से शेप दे देना है इसको, ज़्यादा राउंड भी नहीं देना है। इस तरह वीडियो में दोस्तों बने रहें। ये आर्म होल नीचे डाउन करेंगे कंधे का इस तरह से। ऊपर आधा इंची हम इस तरह रख लेना इंची टेप को, और जितनी भी कोट की लंबाई है उसमें 1 इंची प्लस करेंगे। आधा इंची ऊपर, आधा इंची नीचे, और 1.5 इंची मार्जिन।
इस तरह दोनों को स्ट्रेट कर लेंगे। ब्रॉड का मार्क लगाएंगे हम यहाँ पे नपेल का, डीबी का 3 इंची 2 सूत, इसका हाफ कर दिया हमने। 3 इंची 2 सूत का मार्क लगाया हमने टोटल, और 3 इंची 2 सूत को हाफ कर दिया, यानी कि 1.5 इंची 1 इंची पे 1 सेंटीमीटर। अब ये जो शुरू वाला मार्क है इस पे हम शेप देंगे ब्रॉडनेस का, इस तरह से। डीबी रखेंगे हम 2 इंच की, इस तरह 2 इंच पे मार्क लगा लेना है। अब इस मार्क को ऊपर मिला देना है जहाँ हमने 2 इंच की मार्क लगाया है, इस तरह से। ये हमारी डीबी आ गई। नपेल में शेप अच्छे से लेना है दोस्तों, ताकि अच्छी ब्रॉडनेस दिखाई दे। यहाँ से हम एक पैर एक्स्ट्रा काटेंगे सिलाई के लिए मार्जिन। वीडियो में दोस्तों बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छी लगे कमेंट करें। आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट में हम आपको जवाब देंगे। यहाँ से भी दोस्तों हम एक पैर सिलाई के लिए मार्जिन रखेंगे इसमें। ये देख लीजिए, हमने सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ रखा है इसमें। जहाँ जहाँ मैंने मार्जिन छोड़ा है आप भी वहाँ मार्जिन छोड़ दीजिएगा। तो दोस्तों कटिंग देखिए हो गई है। ये हमारा सेट पीस है, ये हमारा सामना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट करके हमें बताएं, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।